औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। गुर्दों की सेहत है वो आजकल बहुत ही एक प्राइम इंपॉर्टेंस उसको हासिल है। लेकिन आज एक ख़ास टॉपिक जो रीनल स्टोन्स है, यानी गुर्दे में पथरियाँ जब बनती हैं, उस बारे में बात करते हैं और उसका भी एक ख़ास पहलू लेते हैं। उसका पहलू ये है कि बहुत से लोगों को ये तशख़ीस जब उनकी हो जाती है कि उनमें रीनल स्टोन्स हैं, तो रीनल स्टोन्स के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसके 2-3 मैकेनिज़म्स हैं जिस मैकेनिज़्म से हम इसका इलाज करते हैं। अगर छोटे रीनल स्टोन्स हों, वो ऑब्स्ट्रक्शन ना करते हों, गुर्दे को नुकसान ना पहुंचाते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी मौजूद हैं। साथ ही साथ में हम उन अवामिल को कट डाउन करते हैं कि जिस की वजह से आपको ये रीनल स्टोन्स हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी को रीनल स्टोन्स हों तो दवाइयों के इलाज के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ और चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ रीनल स्टोन्स जो हैं वो डाइट और परहेज़ के साथ और पानी की मिकदार बढ़ाने के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो अवामिल आप बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। फिर कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं कि उनको लेज़र के ज़रिए टारगेट किया जाता है बाहर से, जिसको एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। यानी कोई सर्जरी वगैरह के बगैर आपको वेव से उस पथरी को तोड़ दिया जाता है और उस पथरी का अखराज जो है वो यूरिन के ज़रिए हो जाता है। इसके अलावा कुछ तरीके इलाज ऐसे भी हैं जिनमें ओपन ऑपरेशन यानी पाइलोलिथोटमी की सर्जरी शामिल है कि उनका ओपन ऑपरेशन किया जाता है और स्टोन अगर बहुत बड़ा है तो उसको ओपन सर्जरी के ज़रिए उस स्टोन को निकाल लिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, यानी जिसको उर्फ़ में लेज़र का ऑपरेशन कहा जाता है। सो उसमें ये होता है कि लेप्रोस्कोपिकली पोर्ट्स डाले जाते हैं, कैमरा डाला जाता है और साथ में इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं। बड़ा कट नहीं लगता और उसमें जो है तो स्टोन उठा लिया जाता है वहाँ से, और या जो है तो अगर कोई और मसले हैं उसका रिपेयर कर लिया जाता है। साथ ही साथ में स्टोन के लिए एक और आजकल प्रोसीजर है जिसको PCNL कहा जाता है, यानी परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। जो आपकी बैक साइड है वहाँ से गुर्दे का जो एरिया है उसमें छोटा सा सुराख करके वहाँ पे कैमरा और औजार दाखिल किए जाते हैं और आपका गुर्दे का स्टोन जो है वो उठाकर वो बाहर ले आते हैं और 1 या 2 स्टिच लग जाते हैं और ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसके अलावा सिस्टोस्कोप के ज़रिए इसकी रिमूवल होती है, यानी आप सिस्टोस्कोप डालते हैं, जो मसाना होता है उसके ज़रिए स्कोप डालते हैं, उसके ज़रिए एक तार अंदर जाती है और जो गुर्दे की पथरी मसाने के करीब आई हुई होती है उसको उस तार के ज़रिए क्रश करके और खींच दिया जाता है और आपको गुर्दे की पथरी से जो है तो निजात मिल जाती है। इसको यूरिथ्रल रिट्रीवल ऑफ द स्टोन यानी URS का प्रोसीजर कहा जाता है। सो अब जिन लोगों में गुर्दे की पथरी के मसाइल हैं, आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सी इसमें जो चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आपके गुर्दे की पथरी का इलाज होगा। ये डॉक्टर का डोमेन है, वो बेहतर समझता है, वो आपको समझाता है। अब मैं आता हूँ अपने दोस्तों भाइयों की तरफ, जो हमारे नाजरीन हैं उनकी तरफ, कि खुदा न खास्ता आप अगर रिसीविंग एंड पे हैं, आप अगर रीनल स्टोन का शिकार हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिए और अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा कीजिए। आपका मुस्तनद डॉक्टर आपको जो मशवरा देता है उसमें फिर आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको सर्जरी का मशवरा मिलता है या आपको URS, PCNL या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इवन दवाइयों का अगर आपको मशवरा दिया जाता है, तो उसमें आप डिले इसलिए ना करें कि गुर्दे की बहुत सी पथरियाँ ऐसी होती है जो कि नुकसानदेह नहीं होती, गुर्दे में काफ़ी अरसे तक पड़ी रहती हैं लेकिन वो नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन कुछ पथरियाँ ऐसी भी होती हैं जो छोटी भी होती हैं, फिर भी वो गुर्दे का जो मसाने की साइड पे जो ट्यूब निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, और जो गुर्दे के साथ जहाँ पे अटैच हो उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। सो रीनल पेल्विक में जो स्टोन आ जाए, जो यूरेटर में उसके गिरने का ख़तरा हो, उसके एक्सपेल होने का ख़तरा हो, सो उससे क्या होता है कि आपके गुर्दे की जो नली है उसमें मुकम्मल तौर पे या जुज़वी उसमें बंदिश आ जाती है और इस बंदिश की वजह से आपका गुर्दा जो है उस पर बैक प्रेशर डेवलप होता है और वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है। अब अगर ये सूजन यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा अरसे तक रहे तो इसमें जो है तो आपके गुर्दे का नुकसान होने का अंदेशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी और ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, गुर्दे में सूजन हो गई और इस सूजन की वजह से ये अगर महीनों तक रहे, आपको पहले दर्द भी नहीं होगा और आप उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हैं और गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता से फूलता भी जाता है और उसमें कमज़ोरी आती जाती है और खुदा न खास्ता आपका गुर्दा जो है मुकम्मल तौर पे नाकारा भी हो सकता है। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो गुर्दों के मरीज़ हैं रीनल स्टोन्स के या हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल जो गुर्दे की सूजन है उसके मरीज़ हैं, आपका डॉक्टर अगर आपको मशवरा देता है तो आपका मुस्तनद डॉक्टर, सर्जन, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जो गुर्दे का स्पेशलिस्ट है, अगर वो आपको मशवरा देता है एक चीज़ का तो आप उसको बिल्कुल डिले ना करें।
डीलिंग विद नेफ्रोलॉजी, मैं बतौर नेफ्रोलॉजिस्ट जितने पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ, उन लोगों में मेरे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको हम एक मशवरा देते हैं, वो जाके गायब हो जाते हैं, महीनों बाद फिर आते हैं, उनका जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ चुका होता है। और उनसे जब हम बात करने लगते हैं कि आपको भाई मैंने ये मशवरा दिया था कि आपने ऐसे करना है, जवाब में हमें जो चीज़ मिलती है, जो जवाब मिलता है, सो वो एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हमें इंतहाई हद तक, खुसूसन मुझे बहुत अफसोस होता है अपने पेशेंट की ज़हनी हालत पे, अपने एक माशरे की जो हमारी एक ज़हनी कैफियत है उस पर। क्योंकि डॉक्टर एक मुस्तनद डॉक्टर आपको जो मशवरा देते हैं और आप जाके फिर मशवरा करते हैं और हमें जवाब ये मिलता है कि नहीं जी, हमारे गांव में एक बंदा है और उसने मुझे ये मशवरा दिया था कि मैं ऐसे ना करूं। वो इस चीज़ का उसका इल्म नहीं रखता कि गुर्दे के जो मसाइल हैं उससे क्या क्या चीज़ें जन्म लेती हैं। अलबत्ता जो केमिस्ट हजरात या जो घर पे या इस तरह के और कुछ ऐसे हजरात जो होते हैं जो पेशेंट को गलत मशवरा दे देते हैं कि आपके डॉक्टर ने तेज़ दवाई तजवीज़ की है, आपको नुकसान हो सकता है, और वो दवाई जो है सब ऑप्टिमल डोज में, लो डोज में, या उस दवाई को छोड़ के कोई और दवाई, वो आपके पेशेंट को यकीनन नुकसान पहुंचाती है। सो जिस चीज़ का जो माहिर है वो चीज़ उसी की डोमेन है, उसकी हद तक रहने दें। सो जो एक्सपर्ट है जिस फील्ड में, उसका मशवरा ज़रूर सुनना चाहिए।